हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड रीडिंग ऑफ ए V1 V2 V3। तो ये ए यानी कि ये अमीटर की रीडिंग, ये V1 वोल्ट मीटर, V2 वोल्ट मीटर और V3 वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आपको सर्किट दिख रहा है, इसमें क्या क्या लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कुछ रजिस्टेंस इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इनकी रीडिंग फाइंड करनी है। वैसे आंसर भी दे रखे यहाँ पे 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 17, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो 4 आंसर देने चाहिए था ना इसे। एक मीटर की रीडिंग और 3 इनकी रीडिंग, 3 और 1 4 आंसर देने चाहिए थे। एक कोई मिस हो रखा है, चलो देखते हैं, हम निकाल के देखते हैं क्या हो रखा मिस। तो सबसे पहले देखो अमीटर की रीडिंग ही फाइंड करते हैं हम भी। तो यहाँ से देखो, जब भी हमारा क्या होगा कि करंट आई क्या होगा, हमने कहा इस बैटरी से आई करंट निकल रहा होगा, तो हमारा आई करंट निकला है, ठीक है जी। और ये आई करंट क्या होगा, सीरीज में पूरे सर्किट में जाएगा। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। यहाँ पे करंट बढ़ जाएगी, भले ही ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे करंट बढ़ जाएगी। सपोज इसमें आई वन गई, इसमें कितनी बच जाएगी, वैसे आई माइनस आई वन बच जाएगी, पर हमने कहा आई टू गई, इसमें आई वन गई, इसमें आई टू गई। ये आई करंट आई वन और आई टू में बढ़ गई। आई वन प्लस आई टू कितना होगा, आई होगा। किरचॉफ लॉ से आप जानते हो कि जंक्शन पे क्या होता है, करंट क्या होता है, जितनी करंट आई है उतनी बाहर जाएगी। तो आई करंट आई है तो आई वन प्लस आई टू बाहर गई, तो आई वन प्लस आई टू किसके बराबर होनी चाहिए, आई के बराबर होनी चाहिए। इधर गई, यहाँ पे वापस देखो, आई वन इधर से आई टू इधर से आई, तो इन दोनों का हमने कहा ना, इनका ये किसके बराबर होंगी, जोड़ेंगे तो आई के बराबर। तो वापस कितनी आ जाएगी बाहर, आई करंट आएगी वापस। आई करंट यहाँ से ये गई आई करंट, ये गई आपकी आई करंट। तो अमीटर में भी क्या जा रही है, आई करंट जा रही है, जो हमारी बैटरी से निकली थी। तो अगर मुझे आई करंट पता चल जाए इस सर्किट में कितनी है, तो हमारे अमीटर की रीडिंग फाइंड हो जाएगी, क्योंकि अमीटर वही रीडिंग तो दिखाता है जो करंट की वैल्यू रहती है। तो ठीक है जी। अब आपको आई की वैल्यू पता करनी है किसी सर्किट में। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ओवर क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा कौन सा लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है। तो वी तो आपको पता है 24 वोल्ट की बैटरी है, आर इक्विवेलेंट आपको पता नहीं है। आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे आप इस सर्किट का अगर, तो फिर आपका काम हो जाएगा, आई की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो यहाँ से चलेंगे हम जैसे ही, तो चलो ये और ये सीरीज़ में हो गए, पूरा इनका इक्विवेलेंट जो होगा, प्लस ये भी क्या होगा, सीरीज में होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मतलब एक दो कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। ये वैसे बहुत बेसिक है, ये आपको पता ही होगा। R1 R2 R3 सीरीज़ में, तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाता है, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। R4 R5 भी रहते, वो भी ऐसे ऐसे करके क्या होते, जुड़ते जाते, सीधे जोड़ देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे ही हमारा क्या हो, ये हमारे सीरीज पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस इस प्रकार से हों, ये इस प्रकार से हमारे क्या है, पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस है ये इस प्रकार से, R1 R2 R3। इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है 1/R। इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करूँगा, 1/R लिखूँगा, यही हमारा क्या है, इनका इक्विवेलेंट के बराबर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R4 R5 ऐसे भी रहते तो उनको जोड़ देते हैं हम ऐसे ही, ये क्या फ्रैक्शन के रूप में। और फाइनली इनको सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो पैरेलल में इस प्रकार से निकाला जाता है, सीरीज में इस प्रकार से निकाला जाता है। अब यहाँ पे आओ, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आ जाइए। तो ये क्वेश्चन देखिए जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा तो सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल में अभी हमने कहा था कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते पैरेलल में, 1/R इक्वल टू हो जाएगा इनके इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3। आप इसको सॉल्व करोगे, 1/6 धन 1/3 जोड़ के देखोगे तो कितना आएगा, ये 3/6 आएगा। और ये फाइनली सॉल्व करके बचेगा हमारा कितना, 1/R इक्वल टू बचेगा आपका, 1/R इक्वल टू कितना बचेगा आपका, 1/R इक्वल टू बचेगा आपका 1/2, 1/2 के बराबर आएगा। इनको जोड़ के उनको सिंप्लीफाई करके और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिलेगा, आर इक्वल टू कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। तो इनका इक्विवेलेंट आपका 2 ओम मिल गया। अब देखो ये 1.5 ओम, ये 2 ओम इनका इक्विवेलेंट है जो, प्लस ये 8.5 क्या है, सीरीज में है। तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट होगा पूरे जो हमारा सर्किट है उसका, वो कितना हो जाएगा, 1.5, सीरीज में है तो सीधे जुड़ जाते ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस 8.5, इनको आपने जोड़ा तो कितना है, ये 12, कितना है, इनको जोड़ के 12 ओम। तो 12 ओम क्या हो गया, हमारा पूरे जो हमारा सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। अब यहाँ से आर इक्विवेलेंट पता चल गया, वी आपको पता है, आई की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ओवर आर इक्विवेलेंट। वी आपको पता है 24 वोल्ट है बैटरी का, आर इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला 12, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके इतना आया 12 दूनी 24, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर है इसकी वैल्यू, करंट आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है। तो
ये एमीटर कितनी दिखा रहा होगा, 2 एम्पियर रीडिंग दिखा रहा होगा। खैर यहाँ पे 2 एम्पियर ही नहीं था, सपोज मतलब शायद एमीटर की रीडिंग ही, शायद क्या कंफर्म ये एमीटर की रीडिंग ही मिस हो रही थी, 2 एम्पियर नहीं है। तो 2 ही एम्पियर क्या है हमारी जो एमीटर की रीडिंग है वो है जी। अब आपको V1 V2 V3 निकालना है। वैसे इनके आंसर यहाँ पे भी हैं, तो देखते हैं V1 V2 V3 कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, V1 निकालना है सबसे पहले, फिर V2 निकालना, फिर V3 निकालना है। चलिए फिर से अपने नीचे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो, अब सपोज यही हमारा क्या था, एक सर्किट था ना, तो मैं यहीं पे आता हूँ वापस। ये थी जी, हमने लो जी हमने इसमें एक बैटरी जोड़ दी, लो एक बैटरी बोर्ड जोड़ दी हमने, कितना, ये इस प्रकार से बैटरी जोड़ दी V वोल्ट की। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे R1 में अगर वोल्टेज देखना है, V1 देखना है मुझे R1 में, वोल्टेज V1 कितना है हमें R1 में देखना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा आपका R1 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों के सम से, R1 प्लस R2 प्लस R3 इनके सम से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा V वोल्टेज जो हमारा पूरे सर्किट में आ रहा था, V वोल्टेज आ रहा था ना, तो हमें V1 की वैल्यू पता चल जाएगी, V1 की वैल्यू। ऐसे ही अगर V2 की वैल्यू पता करनी होगी, V2 यानी कि सपोज हमारे इनके बीच लगा हुआ है V2, यहाँ पे लगा हुआ है V2 वोल्ट मीटर, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, R2 को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, तीनों जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में उनके सम से, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू किससे, जो हमारा वोल्टेज आया था यहाँ से V से। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपने जैसे कहा होगा कि रेशियो फाइंड करते थे हम, हमें देखना है कि इसको कितना हिस्सा मिला, अगर टोटल यहाँ से आया है तो हम कैसे करते थे कि उसको ऊपर रख देते थे, बाकी जो भी है उनका सम कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे जितना भी हमारा आया है यहाँ से, तो हमारा रेशियो पता चल जाता था R1 में कितना। तो ये कुछ इसी प्रकार से आपको देखो R1 में फाइंड करना है, तो R1 ऊपर आ गया, नीचे क्या हो गया, तीनों का सम हो गया, और वोल्टेज V से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल जाएगी V1 की वैल्यू। ऐसे V3 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, R3 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। यहाँ तक आपके आसानी से पता चल जाएगा, मतलब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आइए जी, अब यहाँ पे देखो ये V1 वोल्ट मीटर किसके बीच लगा है, 1.5 के बीच लगा है, तो V1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या कहा था अभी आपके सामने कहा था हमने कि V1 की वैल्यू जिसमें लगा हुआ है वो आ जाता है हमारा ऊपर 1.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जो ये हमारे सीरीज में है इनका सम, तो 1.5 प्लस ये सीरीज में जो इनका इक्विवेलेंट तो सीरीज में होगा। थोड़ी देर के लिए ये ऐसे समझ लो इसको कि ये हट गया है, इनका हमने इक्विवेलेंट फाइंड कर दिया ना। आप सीधे सीधे ये मान लो कि ये रेजिस्टेंस हो गया इनका इक्विवेलेंट, जो कि 2 ओम के बराबर निकला था ना, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये समझ लो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट 2 ओम के बराबर ही है, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस भी समझोगे कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखो ये 1.5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 8.5 ओम प्लस 8.5 ओम ऐसे करते थे, यानी कि नीचे वैसे भी ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ये किसके बराबर आ रहा है, R इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा नहीं आ रहा, R इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा नहीं आ रहा। यही तो किया हमने, ये किया इनका सम किया, इनका सम किया। यहाँ पे भी देख लो, वैसे हमने यहाँ पे देखा, जब ये देखा था आपने, ये देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 इसमें क्या था, इक्विवेलेंट के बराबर था ना, यानी मैं ये कह सकता था R1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इंटू V। इस प्रकार से मैं V1 की वैल्यू निकाल सकता था। तो सेम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, 1.5 ओवर R इक्विवेलेंट हमने अभी फाइंड किया था, कहाँ पे किया था, R इक्विवेलेंट कहाँ पे किया था जी फाइंड, ये तो कर रखा है R इक्विवेलेंट फाइंड 12 ओम, तो 12 गुणा आ गया V कितना आया था यहाँ से 24 वोल्ट 24, तो देखो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 इंटू 2 कितना आएगा, 3 के बराबर आ रहा है, 3 वोल्ट। तो मिल गया V1 की वैल्यू 3 वोल्ट, तो बिल्कुल सही आंसर मिला है। अब V2 निकालना है, ऐसे आपको V2 निकालना है, तो लो जी V2 कितना हो जाएगा, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है ये डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, तो इनका इक्विवेलेंट हमने क्या कहा था 2 ओम के बराबर है, तो 2 डिवाइड बाय क्या R इक्विवेलेंट कितना है 12, यहाँ पे देखो ना, इंटू V यहाँ से जो मिला था 24, तो फिर से देखो 12 दूनी 24, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 वोल्ट के बराबर। तो देखो V2 की वैल्यू कितनी थी, 4 वोल्ट थी, वो भी सही आ गई। V3 करना है फाइनली, V3 निकालना आपको, V3 कितना हो जाएगा 8.5 जो उसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट कितना था हमारा 12 ओम, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका
मल्टीप्लाई हो जाएगा V जो यहाँ बैटरी से मिला था 24, 12×24 ये 8.5 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 8.5 इंटू 2, 2×10 की शून्य, चलो भाई 1 2 2 16 1 17 वोल्ट के बराबर आ रहा। इसको सॉल्व करके कितना रहा 17। तो ये देखो 17 वोल्ट हमारा, ये भी बिल्कुल सही आंसर है V3। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते थे, जो हमारे अमीटर वोल्ट मीटर लगे हुए हैं किसी सर्किट में उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट हमने इसमें समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।